पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो ये मुज़ाकरात की बातें आई, लेकिन मुज़ाकरात जो कर रहे हैं उनमें जिनके नाम आए हैं, शफ़ी जान जो कि तर्जुमान है KP गवर्नमेंट के, वो ये कहते हैं उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है, वो तो मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़ गए थे। नून लीग कहती है वज़ीर आज़म तो हमेशा से हामी है मुज़ाकरात के, लेकिन ये बताएं कि शाह महमूद कुरैशी की बात को इमरान खान मानेंगे कि नहीं। तो बात कर लेते हैं साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। फवाद साहब, थैंक यू सो मच। पहले तो बताइएगा कि ये बीच में भी खबरें आई थी, आप लोगों की मुलाकात भी हुई थी, फिर उसकी वीडियो भी लीक हो गई थी, वो मटेरियलाइज नहीं हो सका था मामला। अब फिर से दोबारा से ये बातें आ रही हैं, तो बिहाइंड द डोर क्या वाकई मुज़ाकरात के ऑप्शन को ऑप्ट किया जा रहा है? देखिए, मुज़ाकरात तो पहले बाद की बात है ना। पहले तो हमारी कोशिश तो ये है कि एक माहौल तो बने ना बातचीत का। फिलहाल तो जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो दोनों एक्चुअली तो देखें ना, 3 फरीक हैं, एस्टैब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान है। जब तक तीनों में इतनी भी रिलेशनशिप नहीं हो कि वो कोई आपस में एक दूसरे की शक्ल देख सके, तो उस वक्त तक मुज़ाकरात कैसे होंगे? उसके लिए हम ये चाहते हैं कि पहले माहौल बने, और माहौल बनने के लिए हमने हुकूमत से ये दरख्वास्त की है कि देखिए, जो PTI के मौजूदा लोग हैं, जो डमी एक किस्म की एक लीडरशिप खड़ी हुई है, इमरान खान उनको नहीं जानते और ये इमरान खान को नहीं जानते। इमरान खान तो मसलन ये जो सलमान राजा साहब हो गए, उसके बाद अपना वकास वगैरह हो गए, इवन ये जो लड़का है सेक्रेटरी, ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर वगैरह है, इमरान खान तो ज़िंदगी में शायद इनको मिले ही ना हो इससे पहले, और ये उनको नहीं कभी मिले। तो एक दूसरे ये तो जानते ही नहीं इमरान खान कौन है ना। सलमान राजा तो मुलाकातें करते रहे, तो क्या उनके कहने पे नहीं इनको ये ओहदे दिए गए थे? यही तो सारी खबरें थी। अभी जो KP गवर्नमेंट में बड़ी चेंजेस आई है वो भी उनके ही कहने पे लगाए गए हैं। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये तो अभी के लोग हैं ना। मतलब जब जेल में गए हैं इमरान खान, तो उस के बाद ये लोग मिले हैं। इससे पहले तो जाहिर है कि इमरान खान तो नहीं जानते ना इन्हें। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो कोट लखपत के लोग हैं, जो एजाज चौधरी साहब हो गए, महमूद रशीद हो गए, यास्मीन राशिद हो गई, ये जो लोग हैं जिनको इमरान खान 20-20 साल से जानते हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा हैं, ये लोगों को हुकूमत रिलीफ दे और ये लोग आके फिर इस चीज़ को आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो इमरान खान को भी जानते हैं, उनके दूसरी साइड पे भी ताल्लुकात हैं, वो पॉलिटिशियंस हैं। अभी तो जो लोग हैं, ज़ाहिर है कि उनमें ये अहलियत या सलाहियत नहीं है कि वो किसी तौर पे आगे बढ़ सकें, और इसके लिए देखिए पहला स्टेप हुकूमत ने लेना है। जो हमारी बातचीत भी हो रही है, हुकूमत से जो बात हुई है हमारी, ज़ाहिर है जिस तरह मैंने आपको कहा कि जब तक हुकूमत, एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान तीनों एक दूसरे को थोड़ा एक-एक रिलीफ कदम पीछे हट के रिलीफ नहीं देंगे, उस वक़्त तक तो सिचुएशन आगे नहीं जा सकती। ज़ाहिर है तीनों में से एक भी फैसला कर ले कि नहीं ज़रूरत किसी मुज़ाकरात की और मुल्क ऐसे ही चल रहा है, तो मुल्क ऐसे ही चलेगा। तो वो तो ये कहते हैं ना, रिलीफ के ऑप्शन पे भी कहते हैं ये तो अदालतों ने देना है, मुलाकात के ऑप्शन पे भी कहते हैं तो सुपरिटेंडेंट ने डिसाइड करना है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत रिलीफ दे दे। फिर वो ये भी सवाल उठा रहे हैं नून लीग वाले कि भाई शाह महमूद कुरैशी की बात को मानेंगे इमरान खान साहब? ये एक बड़ा सवाल है। तो वो ये इस सिचुएशन में जो एक इस तरह का स्टैंड ऑफ है, इससे कैसे आगे निकला जाए? पहली बात तो ये तो मीडिया कंजम्पशन की बातें हैं ना। वो सुपरिटेंडेंट जेल है या ये है या वो है, ये तो देखे ना, ये गैर अहम बातें हैं। हर एक को पता है कि रिलीफ किसने देना है, कैसे देना है, क्या करना है, अदालतों की क्या है इस वक्त पोजीशन है और हुकूमत की क्या पोजीशन है, एस्टैब्लिशमेंट की क्या ताकत है और इमरान खान कहाँ खड़े। ये तो एक मतलब जवाब, एक ऐसी चीज़ है जिसपे कोई बहस की ज़रूरत ही नहीं। सिंपल बात है, आपका टेम्परेचर नीचे आएगा तो रिलीफ मिलेगा, नहीं आएगा और पाकिस्तान मुश्किल। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है इस लड़ाई में? इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारी जो मिडिल क्लास है पाकिस्तान की, यानी जो आप लोग हैं, जो सैलरीड क्लास हैं, आप देखें आप लोगों के ऊपर जो टैक्स हैं वो 35-40% और कई लोगों पे तो इससे भी ज़्यादा 45-50% पे चले गए हैं। कमर टूट गई है लोगों की। ऊपर से जो एसेंशियल्स हैं उनमें 200% इजाफा हो गया है। फिर आप अगर आप अपने जो एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप सिर्फ उनको पंजाब में पूछें कि वहाँ फार्मर की इस वक्त ठेके के क्या हालात हैं, रेंट का क्या हाल है, आप देखेंगे 1/3 रेंट हर जगह पे कम हो गया है। इसके साथ जो छोटी सनत है, जो दुकानदार है, बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में और इतना इजाफा हो चुका है। ज़ाहिर है अब ये जब इकोनॉमी जो स्टैग्नेंट है, उसकी वजह से पाकिस्तान के लोग जो हैं, स्पेशली जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है, जो PTI का बुनियादी वोटर है
और यही आप देखिए, पीटीआई मिडिल क्लास की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और पाकिस्तान की जो फौज है वो मिडिल क्लास का सबसे ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। अंडरस्टूड। इसलिए ये सब लोग जो हैं, हाँ। इनको जरूरत है रिलीफ की, और बिल्कुल रिलीफ चौधरी देने साहब, के और लिए आप जरूरत है कि टेम्परेचर नीचे आए। बिल्कुल, और आप टेम्परेचर नीचे करने की बात कर रहे हैं, आप मुज़ाकरात का माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मुज़ाकरात की तरफ बात होनी चाहिए, टेबल पर बैठ के बात होनी चाहिए, खुशाइन बात है। बट खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर बराए इत्तलात शफ़ी जान, वो तो ये कहते हैं कि फवाद चौधरी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, महमूद मौलवी हो गए, ये तो वो लोग हैं जिनके पास मैंडेट नहीं है क्योंकि मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर चले गए थे। आप ये कह रहे हैं कि ये नए आने वाले लोग हैं जिनको शायद इमरान खान कभी मिले भी नहीं। वो तो जाहिर है नहीं मिले ना, और वैसे भी इनको नहीं पता। देखे, हम तो कह ही नहीं रहे कि ये को पीटीआई का इनिशिएटिव है, तो पीटीआई का तो कोई भी नहीं कह रहा। पीटीआई का इनिशिएटिव होगा तो दूसरी साइड की हम नहीं बात करते। हम तो ये कह रहे हैं कि आप सारे तीनों, हम तो हुकूमत से भी, एस्टैब्लिशमेंट से और पीटीआई से, तीनों से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। और जो ये पीटीआई की तरफ से तो हम नहीं कर रहे, पीटीआई की तरफ से तो हम कह रहे हैं कि जब कोट लखपत के लोगों को आप रिहा करेंगे फिर वो आगे बात आके करेंगे। कोट लखपत में जो है वो मान गए इस बात को, शाह महमूद साहब मान गए इस बात को जो आप कह रहे हैं? जी, उन्होंने तो एक लेटर लिखा इमरान खान को जिसमें उन्होंने कहा कि हमें एंगेजमेंट करनी चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि वो कैद में है, क्योंकि उनकी एक्सेस नहीं है इमरान खान तक, लिहाजा ज़ाहिर है कि वो उससे आगे वो कर नहीं कुछ सकते। इसीलिए तो हम हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप उनको रिलीफ दें ताकि कोई पीटीआई की जेन्युइन लीडरशिप तो हो ना सामने, जिससे आप बात करें। अब आप ये जो केपी के जो है ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ये लड़का या बाकी उनसे क्या बात करें? शफी जान, वो तो हाँ वो शफी जान, तो ये आप जो उनको जानते ही नहीं है। ये दरख्वास्त जो आप हुकूमत से कर रहे हैं, तो एक दरख्वास्त आप अडियाला में भी जाके मुलाकात की सूरत में कर लें कि टेम्परेचर वहाँ से भी डाउन हो, तो फिर शायद मामला आगे बढ़े। नहीं, वहाँ पे भी करेंगे, लेकिन करेंगे पहले को माहौल तो हो ना। अगर आप एक आदमी को जो है वो महीना कह दे तन्हाई में डाल दें, उन्हें एक्सेस ना दें, जाहिर है उस आदमी का अपना जो टेम्परेचर है वो किधर होगा। जब तक एक माहौल थोड़ा बनेगा, बेहतर होंगे, कोई पॉलिटिकल वर्कर्स को रिलीफ मिले, कोई ये जो खवातीन है इनको रिलीफ मिले, तो एक माहौल बनेगा। तो सर वो माहौल के लिए तो ट्वीटों का सिलसिला भी रुकना चाहिए ना, ट्वीटों का सिलसिला तो रुक ही नहीं रहा। नहीं, वो भी रुकना चाहिए, कोई उसमें शुबा ही नहीं है। पहले भी हम बड़े करीब तहरीक भी ला रहे हैं, ये हम काफ़ी करीब पहुंच गए थे मामलात के, और ये ट्वीट्स की वजह से ख़राब हो गया। लेकिन हमें बहरहाल इसको बर्दाश्त करके थोड़ा सा आगे इग्नोर करके जो है इनको आगे चलना पड़ेगा। देखो ना, वो लोग तो कुछ लोग हैं जो बाहर बैठे हैं जिनका पाकिस्तान में कोई स्टेक ही नहीं है, वो तो चाहते हैं टेम्परेचर ऊपर रहे, उनके पैसे बन रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान में देखो ना, अब मैं हूँ, आप लोग हैं, हम लोग तो कहीं नहीं जा सकते, हमने पाकिस्तान में रहना है। हमारा काम है कि पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क की तरफ वापस लेके जाएं और एक टेम्परेचर नीचे आए, एक दूसरे को बर्दाश्त करके को आगे बढ़ने की हम कोशिश करें। ये तो हमारा काम है ना। बाहर बैठे हुए लोगों की तो, बहुत सारे लोगों की तो मौजें लगी हुई हैं। फवाद साहब एक चीज़ और बता दें, ये तर्जुमान जो है केपी गवर्नमेंट के, वो ये भी कह रहे हैं जी मौलाना नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई के पास जो तहरीक हम चलाने जा रहे हैं मैंडेट है, तारीख दें तो पीटीआई उस पर लब्बैक कहेगी, लाखों लोग खैबर पख्तूनख्वा से निकलेंगे। अभी जो लास्ट जलसा हुआ था उसको देखते हुए आप क्या इनके इस दावे पर कहना चाहेंगे? नहीं, अगर देखें ना, कोई कम्युनिकेशन नहीं होगी और आप सोहेल आफरीदी के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ेंगे, तो जाहिर है वो लॉन्ग मार्च करेगा। उसके जवाब में खैबर जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है वो वहाँ गवर्नर रूल लगाएगी, ये असेंबलियों से इस्तीफे देंगे सारी पे पीटीआई के लोग, तो फिर टेम्परेचर तो फिर आसमान पे चला जाएगा, जिसका पाकिस्तान को बड़ा नुकसान है। तो हम यही कह रहे हैं कि आप ये जो मामलात हैं उनको इतना पुश ना करें कि फिर एक लॉन्ग मार्च की तरफ बात जाए और चीज़ें ख़राब हो। नहीं तो चौधरी साहब एक बात बता दें, एक बात बताएं कि क्या केपी के हर वज़ीर आला के ऊपर ये लाजिमुल मलजूम है कि उसने आके लॉन्ग मार्च करना है? क्या लॉन्ग मार्च के लिए लाया जाता है केपी का वज़ीर आला? केपी का वज़ीर आला इस वक्त इमरान खान की रिहाई के लिए ही लाया गया है। कोई लोगों ने उसको गवर्नेंस के लिए वोट नहीं दिए, उसको ये नहीं दिया कि तुम सड़कें नालियाँ गलियाँ हमारी बनवा के दो। लोगों ने उसको वोट दिया है कि तुम इमरान खान को रिहा करवाओ। और इसलिए केपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल का शिकार हो जाता है। जैसे आपने अली अमीन को भी देखा कि एक तरफ उसको लोग जो हैं, जो वर्कर है, वो कह रहा है आपने इमरान खान के लिए क्या किया है, दूसरी तरफ उसको हुकूमत से भी ताल्लुकात अपने बेहतर रखने पड़ते हैं। तो एक बड़ा मुश्किल और एक खुले सरात पे चलने का काम है, और इसीलिए हुकूमत को भी थोड़ी सारी उसकी मुश्किलात का एहसास करना चाहिए उसे। अब अली अमीन आपसे एंगेजमेंट की कोशिश कर रहा था, आपने उसको उठा के बाहर फेंकवा दिया।
तो देखिए ना, अब ये सोहेल आफरीदी भी टू बी फेयर विद अभी बड़ी कोशिश कर रहा है कि अच्छा। चीज़ें बेहतर चलें, लेकिन अगर आप इसको भी कोने पे धकेल देंगे तो वो क्या करेगा? उसके पास और कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। फवाद चौधरी साहब इस सारे इशू पर बात कर थे और अब ये है कि एक यही देखा जा रहा है जी कि बात मानी जाए, बात समझी जाए, टेम्परेचर डाउन हो, कैसे होगा, ये बस बातें हैं अभी तक।